राखी कौन किसे बांध सकता है, बहन भाई के या पत्नी पति को। हमें सबसे प्राचीन दो कथाएं मिलती हैं। पहली भविष्य पुराण में इंद्र और सची की कथा और दूसरी श्रीमद् भागवत पुराण में बामन और बाली की कथा। अब दोनों ही कथा का समय काल निर्धारित करना कठिन है। राजा बलि भी इंद्र के ही काल में हुए थे। उन्होंने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था। यह ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी घटना पहले घटी। फिर जानकार कहते हैं कि पहले समुद्र मंथन हुआ, फिर वामन अवतार। नमस्कार मित्रों, आज हम रक्षाबंधन का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, कमेंट्स अवश्य करना। मित्रों, तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। भविष्य पुराण में लिखा है कि देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर या दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संजोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगीं। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना था। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामनावतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त, किसी मंगल कार्य में मौली बांधते वक्त यह श्लोक बोला जाता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुब्ध नामी रक्षे माचला माचला। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता या बांधती हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, तुम चलायमान न हो या आप अपने वचन से कभी विचलित न होना। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।